हेलो फ्रेंड्स, बड़ों को मेरा नमस्ते, सादर प्रणाम और मेरे सभी छात्र एवं छात्राओं को स्नेह भरा शुभ प्रभात। चलिए आज शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरा परिचय तो जान ही गए होंगे। मैं हूं ओम प्रकाश पटेल, CM राइज गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल आधारताल जबलपुर मध्य प्रदेश से। आज मैं आपके सामने जो 17 मार्च 2023 को हाई स्कूल एग्जामिनेशन मतलब कि बोर्ड क्लास का 10th क्लास का जो पेपर हुआ है उसको मैं हल करने जा रहा हूं। हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि सबसे पहले विकल्प आपको हल करूंगा, बाकी चीज़ें आप खुद ही हल कर सकते हो और फिर भी यदि आपको कुछ आवश्यकता है सहयोग की तो मुझे बताइएगा। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले देख रहे हैं कि आपके सामने ये पेपर दिखाई दे रहा होगा। हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2023 हाई स्कूल एग्जामिनेशन मैन 2023, ठीक है। इंस्ट्रक्शन कुछ दिए गए रहते हैं। टाइम 3 आवर्स का है, 75 मार्क्स का है। इसके बाद है यहाँ पे कि जैसे रीड ऑल द क्वेश्चन केयरफुली, जितने भी प्रश्न हैं सभी को ध्यानपूर्वक पढ़िए। रीड द इंस्ट्रक्शन गिवन द क्वेश्चन बिफोर अटेम्प्टिंग देम, है ना। तो उनके सामने हर प्रश्न के सामने कितने नंबर का कौन सा मार्क्स है वो दिया गया है। मार्क्स ईच ऑफ क्वेश्चन इंडिकेटेड अगेंस्ट क्वेश्चन 11, 12, 13 इन 30 वर्ड्स। ये भी दिया गया कि 11, 12, 13 को 30 वर्ड्स में लिखना है और 14, 15, 16 को 75 वर्ड्स में लिखना। आप जानते हो कि ये 3 नंबर के हैं, 14, 15 और 16। कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले चलते हैं सेक्शन ए में। सेक्शन ए आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। सेक्शन ए में 2 पैसेज दी गई होती हैं जो कि प्रत्येक पैसेज 5 नंबर की होती है और फिर इसमें कुछ दूसरी पैसेज भी 5 नंबर की होती है। टोटल सेक्शन ए 10 नंबर का होता है। चलिए बढ़ते हैं। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इस पैसेज को ध्यानपूर्वक, बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देयर वंस वाज ए स्टिंजी बेकर। बेकर मतलब क्या होता है? जैसे रोटी नहीं बनाते, जैसे कभी आप शादी विवाह में आप जाते हैं तो खाना बनाने वाला, एक रोटी बनाने वाला होता है जिसको, तो स्टिंजी का मतलब होता है कंजूस। तो एक बार क्या होता है कि एक कंजूस रोटी बनाने वाला होता है। अ पुअर मैन वुड स्टैंड आउटसाइड हिज बेकरी एवरी डे एंजॉइंग द नाइस स्मेल ऑफ बेकिंग ब्रेड। ध्यान दीजिएगा, पुअर मैन मतलब एक गरीब आदमी खड़ा हुआ करता था बाहर उसकी बेकरी में, तो जहाँ पे रोटी बनाया करता था उसके सामने खड़ा हुआ करता था प्रत्येक दिन। और क्यों, कैसे खड़ा हुआ करता था? एंजॉइंग, आनंद लेते हुए द नाइस स्मेल ऑफ बेकिंग ब्रेड। जो रोटियों की जो स्मेल होती थी उसकी स्मेल लेते हुए बढ़िया, मतलब खड़ा होता था प्रतिदिन और जो रोटियां की जो स्मेल आती थी उसका आनंद लिया करता था। द बेकर वॉज वेरी एंग्री एट द पुअर मैन। जो रोटी बनाने वाला था वो बहुत नाराज हुआ उस गरीब आदमी पे कि ये रोज आकर के यहाँ मेरे सामने खड़ा हो जाता जब मैं रोटी बनाता हूँ। क्यों? ही फेल्ट, उसने सोचा कि दैट एनीवन हु स्मेल्ड हिज डिलीशियस प्रोडक्ट्स शुड पे फॉर द स्मेल। वह बेकरी वाला सोचने लगा कि यदि कोई भी व्यक्ति स्मेल बढ़िया सा लेता है, हमारी रोटी बनाने की स्मेल लेता है, तो उसको उसका पैसा भी पे करना चाहिए। सो ही टुक द पुअर मैन टू द कोर्ट। इसलिए उस गरीब आदमी को वह कहाँ ले जाता है? कोर्ट में ले जाता है। इसके बाद द जज हियर्ड द बेकर्स कंप्लेंट पेशेंटली। जो जज थे उन्होंने बहुत ही ध्यानपूर्वक शिकायत को सुना। किसकी शिकायत को? जो रोटी वाला था। देन ही आस्क्ड द पुअर मैन, तब उसने गरीब आदमी से पूछा, डू यू हैव एनी मनी? क्या आपके पास कोई धन है? तो आगे बढ़ते हैं। उस द पुअर मैन सर्च्ड हिज पॉकेट एंड प्रोड्यूस्ड 2 स्मॉल कॉइन्स। जो गरीब आदमी था उसने पूरा अपना पॉकेट छानबीन डाला और उसके पॉकेट में 2 स्मॉल कॉइन्स निकले। दिस इज ऑल द मनी आई हैव। ये सब धन है जो मेरे पास है। ही सेड टू द जज, उसने जज से कहा। किसने? पुअर मैन ने। द जज टुक द कॉइन्स फ्रॉम द पुअर मैन। जज ने वो जो गरीब आदमी था उससे वो सिक्के ले लिए। द बेकर स्माइल, तो अब जो रोटी वाला था वो तो स्माइल कर रहा था, मुस्कुरा रहा था अंदर ही अंदर। एंड एगरली हेल्ड आउट हिज हैंड, और सोच रहा था कि जो बहुत जल्दी, और उसने प्रसन्नतापूर्वक हाथ पसार दिए कि जो पैसे जो जज साहब ने लिए हैं गरीब आदमी से वो मुझे दे देंगे। बट द जज डिड नॉट गिव द बेकर द मनी। लेकिन जज ने क्या किया? वो धन उस बेकर को, रोटी बनाने वाले को नहीं दिया। ही ओनली जिंगल द कॉइन्स टुगेदर। वो खनखनाते रहे, मतलब हाथ में लेके नहीं, अपन ऐसे ऐसे करते हैं तो खनखनाते रहे। ही देन रिटर्न देम टू द पुअर मैन सेइंग। तब वो गरीब आदमी की ओर कहते हुए
कहते हुए मुड़े और कहें पनिशमेंट शुड फिट द क्राइम। जो पनिशमेंट होता है वो अपराध के लिए फिट बैठना चाहिए। द प्राइस फॉर द स्मेल ऑफ ब्रेड शैल बी द साउंड ऑफ मनी। जो स्मेल, जो रोटी के स्मेल की कीमत है वो क्या है? साउंड ऑफ मनी, खनखनाते सिक्कों की ध्वनि है। ठीक है, फिर से एक बार मैं ब्रीफ में बता देता हूँ कि एक रोटी वाला होता है और एक गरीब आदमी होता है। तो रोटी वाला रोटी बनाता है तो एक गरीब आदमी रोज़ खड़ा हो जाता है उसकी जहाँ पे वो रोटी बनाता है। तो जो थोड़ा जो रोटी वाला होता है वो कंजूस होता है, वो सोचता है यार ये रोज़ खड़ा हो जाता है और ये बढ़िया से स्माइल लेता है मेरी रोटियों की, इसको पैसा भी देना चाहिए। तो अब वो सोचता है कि इसको कोर्ट ले जाओ। तो कोर्ट ले जाता है। तो कोर्ट ले जाने के बाद क्या होता है कि जज साहब जब सुनते हैं ये सब चीज़ों को तो जज साहब क्या करते हैं, गरीब आदमी से पूछते हैं कि भैया तुम्हारे पास पैसे वैसे हैं कुछ? तो वो कहता है, खंगोलता है, 2 सिक्के निकलते हैं। अब जब 2 सिक्के निकलते हैं तो जज साहब ले लेते हैं और उनको खनखनाते रहते हैं। तो अब जैसे सिक्के लेते हैं उस गरीब आदमी से तो बेकरी वाला सोचता है कि ये पैसे तो जज साहब मुझे देने वाले हैं। लेकिन फिर वो उसकी गरीब आदमी की तरफ मुड़ते हुए जज साहब बोलते हैं कि जो क्राइम होता है उसका परफेक्ट जो है पनिशमेंट देना चाहिए। तो खनखनाते रहते हैं और बाद में कहते हैं कि जो ध्वनि है ना, जो सिक्कों की ध्वनि है, यही तुम्हारे बेकरी की सुगंध की कीमत है। और इस तरह कहानी खत्म होती है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। हालांकि मैंने समझा दिया पर आप शब्दों को लेकर के भी आप सर्च कर सकते हो आंसर को, क्योंकि ज़्यादा समय वेस्ट ना हो तो मैंने समझाता भी चलता हूँ। हाउ मेनी कॉइन्स वर फाउंड इन मैंस पॉकेट। देखिए अभी भी कहा कि 2 सिक्के निकले थे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बी नंबर 2। गिव अ सुटेबल टाइटल फॉर द अब पैसेज। तो देखिए आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है फिट फॉर द क्राइम। यहाँ से आप ले सकते हो कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा टिट फॉर टैट, टिट पर जैसे को तैसा। ठीक है, थोड़ी बहुत देखिए यहाँ से मिल गया तो यहाँ से ले लीजिए। इसके बाद तीसरा आंसर है विच वर्ड इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड रिच। रिच मतलब बहुत बड़ा आदमी होता है और पुअर मतलब बहुत बड़ा। सी ऑप्शन हो जाएगा सही। द पुअर मैन स्टूड आउटसाइड द बेकरी। आपको अभी समझाया कि जो पुअर मैन था वो बेकरी के सामने क्यों खड़ा हुआ करता था? टू एंजॉय। देखिए एंजॉय शब्द मिला है उसमें, टू एंजॉय द स्मेल बेकिंग ब्रेड। फिर ये द बेकर टुक द पुअर मैन टू द, कहाँ ले गया था? सीधी सी बात है, कोर्ट ले गया था। बेकरी, टेम्पल, ये जाओ कहीं नहीं ले गया था। ये सब आंसर मैंने तो अर्थ निकाल के बता दिया। विद्यार्थियों अगर आप चाहें तो लाइन आप मिला सकते हो अगर आपको आंसर नहीं मिलते तो। देखिए मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। हर जगह हर शब्द का आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। एंजॉइंग द नाइस स्मेल ऑफ टेकिंग ब्रेड, ये वाला एक ऑप्शन आंसर आपको मिल गया। एक जगह प्रश्न जो पूछ रहा है बेकर वाज वेरी इंजी, ये सब नहीं है। ये लिखा पुअर मैन टू द कोर्ट, कोर्ट वाला प्रश्न आया है। अगर आप मिलाएंगे तो ये भी, इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा, है ना। और ये टू मनी वाला भी देखिए 2 प्रश्न में टिक लगा दिया मैंने। अब ये तीसरे वाले का जो आंसर है वो 2 मनी वाला, वो 2 कॉइन्स, 2 स्मॉल कॉइन्स, ये वाला आपको मिल गया ना। अब फिर टिट फॉर द ये मिल गया। और ये वो जो रिच वाला है ये वाला आंसर, तो वो तो ऐसा है कि थोड़ा सा पूछ लिया गया है पूछ शब्दों से। तो ठीक है, पहले का बी, दूसरे का डी, और तीसरे का सी, चौथे का सी, पांचवें का आपका ए। चलिए चलते हैं सेकंड पैसेज की ओर। सेकंड पैसेज को आपके सामने सॉल्व करेंगे। लिखा हुआ है रीड द पैसेज, ध्यान दीजिएगा। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। वो भी वही सेम प्रश्न उसी लिखा जो कि पैसेज फर्स्ट में लिखा हुआ था। चलिए चलते हैं। तो प्यारे साथियों, अब बी मतलब मधुमक्खी वेंट टू अ टैंक टू क्वेंच इट थर्स्ट। क्या करती है? एक मधुमक्खी है, पानी प्यास बुझाने के लिए टैंक पे मतलब पानी की टंकी पे जाती है। एंड टम्बलिंग इन, और लड़खड़ा करके वाज ऑलमोस्ट डाउन, डूब जाती है क्योंकि जब हो सकता है ज़्यादा प्यासी रही हो तो गिर गई। अ डब दैट हैपेंड टू पास दैट वे सा द डेंजर द बी वाज इन। जब एक डब मतलब बतख के गुजर रहा था वहीं पास से, तो उसने देखा कि ये जो मधुमक्खी है वो खतरे में है। उसने जब देखा तो हिज हैसन टू अ नेबरिंग ट्री, वो तेजी से एक पास के पेड़ के पास गया और प्लकिंग ऑफ अ लीफ, एक पत्तियां उसकी उठाई, और ड्रॉप्ड इट इनटू द वाटर बिफोर द बी, और उस पत्ती को वहां पे डाल दिया मधुमक्खी के नीचे। द बी क्लाइम ऑन द टू द लीफ, जो मधुमक्खी थी वो पत्ती पे चढ़ गई। ड्राइड इट विंग्स एंड फ्लू अवे, अपने पंखों को सुखाया और उड़ गई। फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड टू द डब दैट हैड सेव्ड हिज लाइफ, अब वो ग्रेटिट्यूड से भर गई क्योंकि डब ने उसकी जान बचा ली, क्योंकि वो पत्ती नहीं डालता तो मर जाती। अ फ्यू डेज लेटर द सेम बी, कुछ दिनों बाद वही मधुमक्खी वाइल रिटर्निंग टू इट्स हाइव, जब अपने छत्ते की ओर रिटर्न कर रही थी, तो आफ्टर अ हार्ड डेज वर्क,
कठिन परिश्रम के दिन उन दिनों चल रहे थे। तो सा क्रूल बॉय, एक जो है निर्दयी बच्चे को देखा, टेकिंग एम एट द डब सिटिंग अपन द ब्रांच ऑफ अ ट्री, कि वो लड़का है तो वो निशाना बना रहा है उस डब को जो ब्रांच पे बैठा हुआ है, शाखा पे बैठा हुआ है। एट वंस एक बार द बी फ्लू टू द रिस्ट ऑफ द बॉय, जल्दी से उड़ती है उसकी कलाई पे जाकर के। जस्ट व्हेन ही वाज गोइंग टू शूट द डब, जब वो डब को मारने जा रहा था तो स्टंग इट, मतलब डंक मार देती है। द बॉय डांस विद पेन, लड़का डांस करने लगता है दर्द से। वाइल द डब, जब रियलाइजिंग द डेंजर टू, जैसे ही उस मधुमक्खी को पता चलता है कि वो जो डब है खतरे में है, लड़का इसको मारने वाला है, तो जैसे आकर डंक मारती हुई इट वाज एक्सपोज फ्लू सेफली अवे। जब डब को ये बात पता चलती है तो वो भी क्या करता है, सेफली अवे एक्सपोज ही, तो वो डब को भी पता चलता है कि आज मेरी जान किसने बचाई है, इस मधुमक्खी की वजह से मेरी जान बच गई है। जैसे उस दिन तो एक बार जो है मधुमक्खी की जान डब बचाता है और फिर डब की जान वो मधुमक्खी बचा लेती है उस लड़के को डंक मार के। ठीक है, चलिए प्रश्न पूछते हैं। इनके भी प्रश्न उसी पैसेज में आपको मिल जाएंगे। जैसे हु सेव्ड द बी, मधुमक्खी को कौन बचाया, बॉय ने, डब ने, फाल्कन, तो सीधे सीधे आपको डब मिला है। व्हाट डिड, दूसरा प्रश्न है व्हाट डिड द बी फील व्हेन इट वाज सेव्ड बाय द डब, तो ग्रेटिट्यूड अभी मिला है आपको, अभी मैं लाइन खींच के बताता हूँ पैसेज में। हु डांस विद द पेन, तो द बॉय। द मीनिंग ऑफ द वर्ड टम्बलिंग इज, ये थोड़ा सा अलग है, तो फॉलिंग है ये थोड़ा, जैसे उसमें एक प्रश्न था इसमें भी एक प्रश्न है। द बी बेंट टू द टैंक टू क्वेंच हिज थर्स्ट, पहले का पैसेज में दी हम ढूंढे हैं, तो क्योंकि लाइन ढूंढ लें अगर हमको अर्थ नहीं आता तो ये वाली लाइन है, क्वेंच हिज थर्स्ट। ठीक है, टम्बलिंग वाला जो शब्द है वो यहाँ है, इससे पूछा गया कि कहाँ है, तो ये चौथे का है। फिर इसके बाद तीसरा हु डांस विद पेन, तो देखिए डांस विद पेन ये लिखा है द बॉय डांस विद पेन। ठीक है, इसके बाद फिर लिखा हु सेव्ड द डब, ग्रेटिट्यूड से भर गई थी, तो ये देखिए लिखा है फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड टू द डब। ठीक है, ये भी आंसर आपको मिल गया। 1 2 डब वाला। हु सेव्ड द बी, हु सेव्ड द बी, सेव्ड हिज लाइफ, तो किसने सेव्ड की थी, ये लिखा हुआ है डब ने सेव की थी, है ना, डब। यहीं से आप आंसर ले सकते हैं, सारे आंसर मिल गए। तो जो दूसरा पैसेज है उसका भी फटाक से एक बार करेंगे। दूसरे का डी, पहले का डी, दूसरे का बी ग्रेटिट्यूड है, तीसरे का ए द बॉय, चौथे का ए फॉलिंग और पांचवें का टू क्वेंच थर्स्ट। चलिए अब ये मैंने सेक्शन ए सॉल्व कर दी जो 10 नंबर की थी। अब ये फिल इन द ब्लैंक्स मतलब ऑप्शन थे, 10 नंबर का ऑप्शन था। अब चलते हैं ऑप्शन के बाद हम चलते हैं सेक्शन सी में। अभी सेक्शन बी पे आ रहे हैं विद्यार्थियों, हम सेक्शन सी को थोड़ा बता देते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स एनी 5। जुलाई कम्स, जुलाई कब आती है, अगस्त के पहले कि अगस्त के बाद, अगस्त के पहले, बिफोर अगस्त। ठीक है, अगस्त, जुलाई अगस्त बाद में आता है। अशोकाबाद वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, जब वन ऑफ द सबसे महान शासक था तो दा लगाएंगे। इसके बाद बी फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, तो माइट तो आएगा नहीं। शुड और आट टू आपने पढ़े होंगे, तो ये दोनों प्रयोग में होते हैं। मस्ट थोड़ा इन दोनों से हटकर होता है, तो अपन प्रयोग करेंगे शुड का, नॉर्मली है। ही डाइट, किसी बीमारी से मरना, तो ऑफ लगाते हैं, कैंसर। ऋतु हैज फ्रेंड्स को गिना जा सकता है, तो मच मतलब गिना नहीं जा सकता, मच शुगर के लिए लगाते हैं, पानी के लिए लगाते हैं, एनी एक के लिए लगाते हैं, तो मैं नहीं आएगा। सी सिंग्स, आसांग, संग क्यों नहीं आएगा, क्योंकि संग थर्ड फॉर्म होती है वर्ब की, और सिंगिंग जब एज एम आर या आवाज वाला लगा हो तब आएगी, तो इसलिए सिंग्स आएगा। मे यू लिव लॉन्ग, ये तो सभी को पता ही होगा, एक प्रश्न देखिए हर बार आता ही है। डू इट डायरेक्टेड, तो ही इज सो की जगह अपन क्या यूज कर देंगे, टू। अभी मैं आपको हल दिखाता हूँ काफी में। और दैट हटा करके ही कैन नॉट से, इसके साथ में टू लगा देंगे, टू रन फास्ट। अभी मैं चलिए और क्लियर बता देता हूँ, है ना, मिला लीजिएगा। अभी ऑप्शन में मैं बताता हूँ विद्यार्थियों, अभी है ना, पूरा बताता हूँ। सेक्शन डी के फिर विकल्प देख लेते हैं। इसके बाद सेक्शन सी में, सेक्शन डी में विकल्प है। अकॉर्डिंग टू द नेल्सन मंडेला हु कम्स नेचुरली ह्यूमन हार्ट, तो लव आता है, आपने आपको शिक्षकों ने पढ़ाया होगा। व्हाट वाज द नेम ऑफ अन डायरी, तो किटी नाम था, ये कंफ्यूज मत होइएगा, KITTY होता है, KETTY नहीं होता है। कुर्ग इज फेमस फॉर, सी से आता है कॉफी, तो बी वाला। व्हाट नेम वाज गिवन टू ऑटर, मिजविल दिया गया था, आपको याद है, मिजविल द ऑटर। तो पहले का ऑप्शन जो आपका आंसर है वो बी है, दूसरे का आपका सी है किटी, और तीसरे का कॉफी है, और चौथे का आपका मिजविल जो है, मतलब कि किस में नाम, डी में है।
देखिए कितने विकल्प हो गए, ए नंबर में 10 विकल्प, फिर सेक्शन सी में 5 ही करना, 7 दिए हैं लेकिन 5 आपको अटेम्प्ट करना है। तो 10 5 15, 15 4 19, और 19 और 8 नंबर का यदि क्वेश्चन नंबर 8 भी अगर आपसे कुछ बन जाता तो ठीक है था। 19 विकल्प तो हो गए। अब थोड़ा सा विकल्प आपके और है सेक्शन डी में ही, क्वेश्चन नंबर 10 और 10A 10B में 6 नंबर के। तो 19 और 6 25 नंबर, मतलब पास होने के लिए आपके पास विकल्प पर्याप्त मात्रा में यदि आपने सही ढंग से कर दिया। देखिए अगर आपने किताब ठीक ढंग से पढ़ी है तो इससे ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो इसी से भी ढूंढ सकते हो। पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। हाउ वाज द वेदर व्हेन पायलट स्टार्टेड फ्लाइंग एरोप्लेन? पायलट वाज गोइंग टू द अबव पैसेज टेकन फ्रॉम विश्लेषण। देखिए अब ये देखिए वेदर द पायलट कैसा, मौसम कैसा था जब पायलट जो एरोप्लेन उड़ा रहा था। द मून वाज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। कैसा स्काई था? क्लियर। वेदर समझ में आ गया कैसा था कि जब चंद्रमा एकदम खिला हुआ था ईस्ट में और मेरे पीछे जो है तारे एकदम चमक रहे थे और साफ स्वच्छ आसमान था। देयर वाजंट अ क्लाउड इन द स्काई, कोई देयर वाजंट अ क्लाउड मतलब बादल नहीं थे आकाश में। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप, मैं एकदम खुश था इतनी ऊंचे उड़ रहा हूँ। स्लीपिंग कंट्री साइड, जो देश सो रहे हैं उनके ऊपर, मतलब आई वॉज फ्लाइंग मी ओल्ड डकोटा, कौन सा? ओल्ड डकोटा उड़ा रहे थे एरोप्लेन ओवर फ्रांस, फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। एक ही दूसरे का आंसर मिल गया। कहाँ जाना था? फ्रांस से इंग्लैंड। पायलट वॉज गोइंग टू इंग्लैंड जा रहा था। क्यों? फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग माई हॉलीडे इन लुकिंग फॉरवर्ड बीइंग विद माई फैमिली। आई लुक्ड एट माई वॉच 1:30 मॉर्निंग। तो 2 विकल्प थे आपके इसी पैसे से, तो क्लियर आपको मिल ही गया। और आपको फिर इसके बाद इंग्लैंड, तो तीसरा कहाँ से मिलेगा? भाई साहब आपने लेसन पढ़ा होगा, ये लेसन आपको याद हो गया। ओल्ड डकोटा से आपको याद आ रहा होगा कि ब्लैक एरोप्लेन की बात आ रही है। सेकंड लेसन में शायद है, ये सेकंड में नहीं है, शायद थर्ड में है। 2:2, एक में फर्स्ट फ्लाइट है और एक में ब्लैक एरोप्लेन है। तो ये आपके लेसन से है। अब ये पोयम है, आपको ये पोयम तो सुन के पता ही चल जाएगा। द फॉग कम्स, मतलब फॉग वाली एक पोयम है ना, उसी से है, बिल्कुल सही। व्हाट हैज पर्सोनिफाइड इन अबव गिवन लाइंस, जिसमें जो ये जो पर्सोनिफाइड किया गया है वो फॉग को बिल्ली बताया गया है, कैट बताया गया है। आफ्टर सिटिंग फॉर डिसअपियर, बैठने के बाद डिसअपियर मतलब गायब हो जाता है। द पोएट ऑफ द अबव पोएम इज, ये किस पोएम, हाँ पोएट, मतलब इस पोएट को फॉग को लिखने वाले कौन है? तो ये तो थोड़ा याद करने वाला विषय है, थोड़ी सा याद करने वाला विषय है कि किसने लिखा। तो शायद इसको लिखने वाले कार्ल सैनबर्ग हैं, डी नंबर ऑप्शन। तो पहले का फॉग मतलब कि सी ऑप्शन, दूसरे का ए ऑप्शन और तीसरे का डी कार्ल सैनबर्ग। तो अभी तक देखिए सेक्शन ए में आपको 10 नंबर, फिर इसके बाद सेक्शन सी में 7 नंबर क्वेश्चन 5 नंबर, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में 4 नंबर, इसमें 10A 10B में 3। तो कितने हुए टोटल? 10 5 15, 4 19, 19 और 3 22 और 3 25 नंबर, मतलब और 25 में आपको पास होना है लगभग। तो 25 नंबर के विकल्प हुए। इसके बाद मैं बाकी अभी सॉल्व करता हूँ। ये मैंने आपको सॉल्व किया है अपने आपकी सुविधा के लिए, तो मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। एग्जाम में आपने शायद ऐसे ही लिखा होगा, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए आपके सामने लिखा हुआ है हाई स्कूल एग्जामिनेशन मैन 2023 हाई स्कूल परीक्षा, यही सब लिखा था ना आपका सेक्शन ए। ऐसे आंसर नंबर क्वेश्चन आप पहले का बी, दूसरे टेट फॉर टेट सी, फिर एंजॉय द स्मेल ऑफ बेकिंग ब्रेड कोट, ये पहले का आंसर है। दूसरे पैसेज का आंसर द प्रेडिट्यूड बॉय फॉलोइंग क्वेंच। इसके बाद आपको पता है कि मैंने सेक्शन सी के विकल्प सॉल्व किए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बिफोर द शुड ऑफ मैनी सिंग्स में, ठीक है, ये देख सकते हो। अब थोड़ा क्वेश्चन नंबर जो 8 है सेक्शन सी का वो देख लीजिए, उसमें भी 5 ही आपको सॉल्व करने हैं। तो देखिए मैंने पहले को ही इज टू टेट फॉर, जो मैंने बताया था ना आपको कि कैसे जो है करना है, ये ही इज टू फाइट टू रन फास्ट, मतलब बीच का अपन ने ये जो पोर्शन था दैट ही कैन नॉट, इसको हमने हटा दिया। जब उल्टा करना होता तो इसको कर देते हैं। अब देखिए इसको भी देख लीजिए, दूसरे वाले को द बॉय हु इज वेयरिंग अ ब्लू शर्ट इज माई नेफ्यू। क्या करते हैं विद्यार्थियों की, जिसमें वर्ब है, इसमें वर्ब है ना, ये वर्ब टू बी का ये वर्ब बेयरिंग। द बॉय हु लगाना है तो हु इज वेयरिंग अ ब्लू शर्ट, और फिर इसके बाद यहाँ से इतना जोड़ देंगे, ठीक है। अनलेस का प्रयोग करना है, तो अनलेस का मतलब होता है जब तक नहीं, तो नहीं, अगर अनलेस हटा देंगे तो इफ के साथ में नहीं होता नहीं है, ये दिया है इफ।
इफ के साथ में नॉट लगाना पड़ेगा, तो टेंस पहचानना पड़ेगा कौन सा टेंस का है। तो एक्चुअली में किस टेंस का होगा, इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट है तो इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। तो यू डू नॉट, यू ये देखिए ये मैंने बनाया है, यू इफ यू डू नॉट, नेगेटिव का नेगेटिव बना रहा, अब दूसरे वाले पार्ट में कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। यू विल मिस द ट्रेन। पुलिस, फिर देखिए नेक्स्ट देख लीजिए चौथा नंबर, पुलिस अरेस्टेड द थीफ, पास्ट इंडेफिनिट में है, मेक नेगेटिव तो डिड नॉट लगाना पड़ेगा क्योंकि पास्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड होती है। देखिए पुलिस डिड नॉट अरेस्ट द थीफ। पांचवा देख लीजिए, राम राइट्स अ लेटर, तो लेटर को आगे ले जाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो ये कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। अ लेटर इज रिटन बाय राम। फिर ये वाला ये देख लीजिए कि स्विमिंग इज अ गुड हैबिट, इट इज अ गुड हैबिट टू स्विम। इसके बाद डज ममता गो टू स्कूल एवरी डे, ये क्या बना दिया हमने, मेक इंटेरोगेटिव। हमने 7 के 7 सॉल्व किए विद्यार्थियों, लेकिन आपको 5 ही करना है, आपके 5 ही काउंट किए जाएंगे जो आपको आते हो अच्छे से। देख लीजिए एक बार, इनको देख लीजिए, हमने 7 के 7 सॉल्व कर दिए आपकी सुविधा के लिए, आप मिला सकते हैं, आप जो एग्जाम में लिख के आए हैं वो भी देख सकते हैं। चलिए ये विकल्प, इसके बाद हमने सेक्शन सी सॉल्व किया था। अब थोड़ा सा देख लेते हैं, एक मिनट, हमने एक विकल्प कुछ सेक्शन डी देख लीजिए, उसमें भी विकल्प थे। सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 9 ये देखिए, लव, किटी, कॉफ़ी, मिसविल और क्लियर। इसके बाद 10A में क्लियर, इंग्लैंड और ब्लैक एरोप्लेन। 10B में आप देख सकते हैं फॉग, डिसअपियर, कार्सन्स। ठीक है विद्यार्थियों, अब हमारा सेक्शन बी बचा। सेक्शन बी में एक्चुअली में इस साल ए से थोड़ा उनने हट कर दे दिया है, बाकी पेपर बहुत सरल आया है। सेक्शन बी में बच्चे परेशान होंगे, बाकी तो ठीक है। देखिए ये जो आपकी ए से सॉरी एप्लीकेशन है, आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन ज्यों की त्यों आ गई है। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट में त्रैमासिक, अर्धवार्षिक आपकी हर जगह आई है। तो उसमें तो मैंने बताया था, एप्लीकेशन हमेशा बताता रहा हूँ कि ज़्यादातर आप वहीं से उठा के लिख सकते हैं, आपके प्रश्न ही में लिया रहता है। तो क्वेश्चन नंबर मैंने सेक्शन बी का 3rd सॉल्व किया, टू द प्रिंसिपल, ये सब मैंने पेपर से उठाया है। एप्लीकेशन फॉर इशूइंग स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एक्सपेक्टेशन मैडम, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिखा यार, सरल वाला लिखा है। नंबर आपको 3 ही मिलना है, 10 नहीं मिल जाना अगर ज़्यादा लिख दोगे। आई बेग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, बस खत्म। सिंस माई फादर हैज बीन ट्रांसफर टू भोपाल, जबलपुर कर दो, कहीं भी ट्रांसफर करा दो। सो आई एम अनएबल टू कंटिन्यू माई स्टडी है, प्लीज इशू मी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ये लिखा हुआ है। प्लीज, थैंक यू सो मच या थैंक यू वेरी मच, जो भी लिखना हो आप। थैंकिंग यू कुछ लोग लिखते हैं, योर्स फैथफुली, योर एक्सीडेंटली, ओबिडेंटली लिखते हैं। मतलब देयर आर सो मेनी वर्ड्स हैं, बट जो आपको अच्छा लगे वो यूज कर सकते हो। नेम मानस, मानसी मैंने लिख दिया, बट आप लड़का हैं तो मानस लिख दीजिए, लड़की हैं तो मानसी लिख दीजिएगा, दोनों आप लिख दीजिएगा। 17/3 को पेपर हुआ तो मैंने वो डाल दिया। फिर ये नीचे का जो था वो माय डियर ऋतिक रितिका, इसके लिए मैं लिख दिया पापा के जो प्रमोशन पार्टी पे है ना, देख सकते हो आप। मैं तो कहूँगा कि एप्लीकेशन बहुत है। चलिए तो सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। इस बार उन्होंने उलट पलट कर दिया। क्वेश्चन 3 में नोट मेकिंग होता था, तो नोट मेकिंग को उन्होंने क्वेश्चन नंबर 6 में कर दिया है। तो मैं आपको इधर दिखा देता हूँ। नोट मेकिंग सबकी अलग अलग होती है। देखिए मैंने भी बनाई है, मैंने डोमेस्टिक ले लिया है, द फॉरेस्ट प्रोवाइड ले लिया है, फॉरेस्ट ब्रेक ले लिया, फिर 1.1, 1.2, कम से कम 3 पॉइंट तो होनी चाहिए, क्योंकि 3 नंबर का कम से कम ये होता है। टाइटल 1 नंबर का होता है। मैंने टाइटल जो दिया है इसमें द फॉरेस्ट दिया है, शायद आप लोगों ने भी, कुछ लोगों ने दिया होगा फॉरेस्ट, इसमें फॉरेस्ट से संबंधित बात की गई है। ये आपका नोट मेकिंग है, नोट्स जिसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने यही सॉल्व कर दिया है सेक्शन बी का। ये क्वेश्चन नंबर 3 में ही होता था। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में एप्लीकेशन होता आता था। यही पैटर्न है, आपने शायद देखा भी होगा, पर इस बार चेंज कर दिया, कोई बात नहीं। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। उनने क्या दे दिया है इस बार, ए से दे दिया है। तो ए से ढेर सारे हैं, तो मैंने एक के बारे में लिख दिया, जब कभी जरूरत पड़ेगी जिस बार फ्यूचर में आपको बताएंगे। अब तो ये काम का है नहीं। ऑनलाइन एजुकेशन, डिसएडवांटेज ऑफ सोशल मीडिया, पॉपुलेशन ग्रोथ, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, वीमेन एम्पावरमेंट, मैंने ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में लिख दिया है। हालांकि आप पेपर कराए होंगे तो कोई इशू तो है नहीं है, पर आप फिर भी देख सकते हो थोड़ी बहुत। ये अगले साल के जो विद्यार्थी होंगे जो इस साल 9th में पढ़ रहे होंगे उनके शायद काम में आ जाए। इंट्रोडक्शन वगैरह, फिर ये इसके बाद अगले भाग में ये ऐसे है ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, नदी है, पिक्चर है, पेड़ों के बारे में छोटा सा चित्र बना दिया है, तो आप इनके बारे में देख सकते हो।
इसमें भी अपने में से बना के लिखना पड़ता है। इसलिए मैं कहता हूँ आजकल रटने का ज़माना नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देने पड़ेगा पढ़ाई में। आंसर नंबर 5 है वो, जो आपका क्या कहलाता है, पिक्चर गाइड कंपोजिशन, जिसमें दिया गया रहता है। इसी तरह सेक्शन बी भी आपका समाप्त हो गया, 3 नंबर का था। सेक्शन डी हमने पहले बता दिया। अब सेक्शन डी का 11 नंबर क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, तो ये भी विद्यार्थियों आप देख सकते हो यहाँ से। मैंने सारे प्रश्न सॉल्व कर दिए हैं, पर आपको जितने करने हैं जहाँ से वो आप देख सकते हो। उसमें दिया है यानी 2 यानी 3 यानी 6 सब दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 के जो है मैंने सॉल्व कर दिया। इस बार इनने क्वेश्चन 11 12 भी सॉल्व कर दिया। हम पहले 11 नंबर जो क्वेश्चन होता था उसमें 6 प्रश्न करते थे, इस बार उन्होंने पैटर्न नहीं बदल दिया, 12 में अलग दे दिया। अब जो 11 नंबर था वो 13 बना दिया उन्होंने, देखिए। हालांकि 12 का भी तीसरा प्रश्न है, देख पा रहे होंगे आप। इसके बाद मैंने 30 नंबर प्रश्न जो 11 में पहले आता था वो 13 में उन्हें दे दिया 6 प्रश्न करने के लिए। तो ये 6 7 8 जितने दिए थे मैंने सारे सॉल्व करे हैं लगभग। एक आध रह गए हो तो नहीं, शायद नहीं रह गए हैं, देख सकते हैं आप। पहला मैंने किया है, दूसरा भी हमने सॉल्व किया है, तीसरा भी हमने सॉल्व कर दिया है, चौथा और 5वां। इस साइड से 6 नंबर, फिर आपको 7 नंबर, फिर 8 नंबर, फिर 14 नंबर आ गया। 14 में जो जितने प्रश्न थे वो भी हमने सब सॉल्व कर दिए हैं। चलिए, इसके बाद आपका 14 में अथवा में जो था उसको भी हमने हल कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 भी हमने सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 15 का जो अथवा है वो भी उस साइड हमने हल किया है। 16 अथवा हमने छोड़ दिया है, 16 नंबर किया है पूरा। 16 नंबर का अथवा किया, क्योंकि वो जो 15 नंबर का अथवा है, अब वो शादी, हाउ डिड मैरिज, अब किसकी मैरिज, कौन सा मैरिज, ये थोड़ा मुझे लगता है वो प्रश्न ही उचित नहीं था। नाम गांव कुछ दिया नहीं गया है, ये 16 नंबर का अथवा है। ओके विद्यार्थियों, इस तरीके से ये पेपर पूरा सॉल्व होता है और समाप्त होता है। आप सभी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाई स्कूल एग्जामिनेशन, ये पिछले साल जो इस साल विद्यार्थी 9th में उनके भी काम आएगा, और जो इस साल अपने हल को देखना चाहते हैं वो हल देख सकते हैं, अपना चेक कर सकते हैं। ठीक है, सो समाप्त करते हैं। यदि पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मैसेज कीजिएगा जो भी मुझे सुधारना है, ताकि आप ही मुझे फीडबैक देंगे तो मैं और भी अपने आप को सुधार सकता हूँ, और मैं भी कुछ अपने आप को क्रिएटिविटी सिखा सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।